प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने अभ्यास 4 के 2 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न हमारा है, निम्नांकित के मान सर्व समीका a धन b की घात 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 ab छोटे ब्रैकेट में a धन b की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो क्या खंड इसका है 31 की घात 3। तो 31 की घात 3 को हमें a धन b की घात 3 के रूप में लिखना होगा। तो आइए लिखते हैं इसको। 31 को आप लिख सकते हैं 30 धन 1 की घात 3, 30 धन 1 की घात 3, ये बराबर हो जाएगा हमारा। अब a धन b की घात 3 के रूप में इसका विस्तार कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 30 की घात 3 धन 1 की घात 3, यानी a के स्थान पर 30 है, b के स्थान पर 1 है, तो a की घात 3 b की घात 3 हो गया, धन 3 ab, a के स्थान पर 3 है, 30 है, तो यहां पर 30 का गुणा कर लीजिए। b के स्थान पर 1 है तो 1 का गुणा कर लीजिए। ब्रैकेट में 30 धन 1 हो जाएगा। आइए इसको आगे सरल कर लेते हैं। 30 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 30 गुणे 30 गुणे 30, यानी 30 का 30 में 3 बार गुणा हो जाएगा, धन 1 की घात 3 का मतलब हो जाएगा 1 का 1 में 3 बार गुणा करेंगे तो आपको 1 ही प्राप्त होगा, और धन यह 30 तिया 90, और 90 गुणे 1 90 हो जाएगा, 90 और 30 1 30 धन 1। आइए इसको आगे देख लेते हैं, इसका मान क्या होता है। तो 3 त्रिक को 9 त्रिक 27 और इसमें 3 जीरो, ये 30 का 30 में 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27,000, 27,000 हो जाएगा, धन 1 धन 90 का 30 में आप गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, यानी ये हो जाएगा 2700, धन 90 का 1 में गुणा करेंगे तो आपको 90 प्राप्त हो जाएगा। आइए इनको हम जोड़ लेते हैं। कितना है 27,000 धन 2700 धन 90 और धन 1, इनका योग कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 9 7 और 7 2 9 2, यानी 29,791 बराबर क्या हो गया 29,791। तो इस प्रकार से क खंड का हल हो गया है, जिसका आंसर आया, आंसर बराबर 29,791। आइए हम बढ़ते हैं ख खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, ख खंड हमारा है 102 की घात 3, इसको भी हमें a धन b की घात 3 के रूप में लिखना है। तो इसे आप लिख सकते हैं 102 को लिख सकते हैं 100 धन 2, ब्रैकेट में करिए और घात 3 लिखिए। अब यह a धन b की घात 3 के रूप का हो गया है, तो आइए उसी रूप में इसका विस्तार कर लेते हैं। a की घात 3 यानी 100 की घात 3 हो जाएगा, 100 की घात 3 धन b की घात 3 होना है, यहां b के स्थान पर 2 है तो यह 2 की घात 3 हो जाएगा, धन 3 ab, a के स्थान पर 100 है तो 3 गुणे 100 हो जाएगा, गुणे b के स्थान पर क्या है 2 है तो 2 का गुणा कर लेते हैं। उसके बाद ब्रैकेट में है 100 धन 2, यानी a धन b है। आइए इसका विस्तार कर लेते हैं। 100 की घात 3 जो हो जाएगा 100 गुणे 100 गुणे 100, 3 बार 100 का गुणा होगा, धन 2 की घात 3 8 के बराबर होता है तो इसे आप 8 लिख लीजिए।
आगे हमारा है 3 × 100, तो 100 तिहाई 300 और 3 दूना 6, 3 दूना 6 यानी 600 हो जाएगा। धन 600 ब्रैकेट में 100 धन 2। आइए देख लेते हैं। 100 का 100 में 3 बार गुणा हो जाएगा तो ये हमको प्राप्त हो जाएगा। 1 के बाद 6 शून्य लग जाएंगे। 6 शून्य, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 10 लाख हो गया ये। धन 8 धन। अब 600 का गुणा 100 में आप करेंगे तो ये हो जाएगा 600 के आगे 2 शून्य और बढ़ जाएगा तो ये हो जाएगा 600 और 2 शून्य और आप कर लीजिए तो ये हो जाएगा 60,000। 60,000 और 600 का फिर 2 में आप गुणा करेंगे तो 6 दूना 1200 आपको प्राप्त हो जाएगा। अब आइए हम इसका योग कर लेते हैं। ये है आपका 10 लाख, उसके बाद 60,000 जोड़ लीजिए, फिर 1200 लिख लीजिए, फिर आप 8 लिख लीजिए। इनका योग कर लेते हैं। 8 0 2 1 6 0 1, तो 10 61 208, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,61,208 हमको प्राप्त हुआ। तो ये बराबर हो जाएगा 10,61,208, यानी 102 का जो घन है वह 10,61,208 के बराबर प्राप्त हुआ। तो आंसर बराबर हो जाएगा 10,61,208। तो इस प्रकार से हमारा ख खंड हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं ग खंड की तरफ। हाँ तो बच्चों, ग खंड हमारा है 201 की घात 3। इसका भी विस्तार हमको इसी सूत्र के आधार पर करना है। तो आइए इसको a धन b की घात 3 के रूप में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 201 को आप लिख सकते हैं 200 धन 1 की घात 3। अब यह a धन b की घात 3 के रूप का हो गया। तो आइए इसके रूप में हम इसका विस्तार कर लेते हैं। a की घात 3 यानी 200 की घात 3 हो जाएगा। 200 की घात 3 धन b की घात 3 यानी 1 की घात 3 हो जाएगा। धन 3ab, तो 3 गुणे 200 गुणे 1 ब्रैकेट में 200 धन 1, तो 200 की घात 3 जो हो जाएगा 200 का 200 में 3 बार गुणा होगा। 200 गुणे 200 गुणे 200 धन 1 की घात 3 आप करेंगे तो 1 ही प्राप्त होगा आपको। उसके बाद धन 3 दूना 600, तो यहां लिख लीजिए 600 ब्रैकेट में 200 धन 1। आइए इसको आगे सरल करते हैं। तो 2 दूना 4 दूना 8, 8 के बाद कितने शून्य आ जाएंगे? 2 2 4 2 6 शून्य आप लिख लीजिए 6, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 80 लाख हो गया ये। धन 1 धन 600 का 200 में आप गुणा करेंगे तो 6 दूना 12 और 12 के बाद 4 शून्य हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 1,20,000 प्राप्त हो गया। धन 600 का 1 में आप गुणा करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 600। अब आइए जोड़ लेते हैं इसका मान क्या हो रहा है। तो 80 लाख 80 लाख धन 1,20,000, उसके बाद धन 600 धन 1, सबको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 1 0 6 0 2 1
8 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 81,20,601। तो ये मान प्राप्त हो गया हमारा 81,20,601। 81,20,601। तो हमारा आंसर हो गया बराबर 81,20,601। तो 201 का घन जो हमें प्राप्त हुआ 81,20,601 प्राप्त हो गया। इसी के साथ प्रश्न संख्या 3 के तीनों खंडल हो गए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। यदि आपकी समझ में आ रहा है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब को चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।